Good morning, students. Today we will start our new unit, Stereochemistry of Organic Compounds 2. So, in this chapter, your first topic is relative and absolute configuration. कॉन्फ़िगरेशन आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ asymmetric carbon atom or you can say chiral carbon atom in an optically active compound. ठीक है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव आपका कंपाउंड है तो उसमें कायरल कार्बन एटम के अराउंड जो भी एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनका क्या स्पेशियल अरेंजमेंट है, दैट इज़ नोन एज कन्फिग्रेशन. ठीक है. अब जो कन्फिग्रेशन है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है, रिलेटिव कन्फिग्रेशन एंड एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन. अब रिलेटिव कन्फिग्रेशन नेम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव कन्फिग्रेशन में हमने अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड कंपेयर करना है विद दोज ऑफ अनदर चूजन एज आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड. यानी कि क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स in space of a stereoisomer of a compound relative to the atoms or group of atoms of another compound which is taken as reference. ठीक है, आपने एक कंपाउंड को रेफरेंस मान लेना है. जैसे कि अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि ग्लिसरल्डिहाइड को हमने रेफरेंस मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया है, और उस स्टैंडर्ड के विद रिस्पेक्ट हम अदर जो कंपाउंड्स हैं या यू कैन से स्टीरियो आइसोमर्स हैं उसकी कन्फिग्रेशन अगर डिटरमाइन करते हैं तो दैट इज़ रिलेटिव कन्फिग्रेशन. ठीक है. जबकि एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन क्या होती है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर. किसी भी स्टीरियो आइसोमर के अंदर जो भी आपके एटम्स प्रेजेंट हैं या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनका स्पेस के अंदर क्या एक्चुअल अरेंजमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन. ठीक है. जो रिलेटिव कन्फिग्रेशन है उस रिलेटिव कन्फिग्रेशन को हम स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ डी एंड एल, और जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है उसको हम स्टडी करेंगे CIP रूल्स. अभी डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कहान इनगोल्ड प्रीलोग्स रूल, और इसको हम जो है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को हम स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ आर एंड एस. ठीक है. तो डी एंड एल सिस्टम जो आपका है वो आपका रिलेटिव कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है, और जो आपका आर एस सिस्टम है दैट इज़ योर एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है. राइट. तो सबसे पहले हम करते हैं डी एंड एल सिस्टम कि ये क्या है हमारा डी एंड एल सिस्टम. तो इस डी एंड एल सिस्टम में अगर हमें किसी भी कंपाउंड की कन्फिग्रेशन निकालनी है तो वो हमें किसके विद रिस्पेक्ट निकालनी है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड कंपाउंड विच इज़ नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है. ग्लिसरल्डिहाइड अब आपका क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड के आपके दो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं. एक में जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड होता है आपका CHO CHOH CH2OH. ठीक है. अब ये OH ग्रुप अगर आपका राइट साइड में है तो दिस कंपाउंड इज नोन एज डी ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर ये आपका लेफ्ट साइड में है तो दिस कंपाउंड इज नोन एज एल ग्लिसरल्डिहाइड. तो ये जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है और एल ग्लिसरल्डिहाइड है ये हमारे स्टैंडर्ड सब्सटेंस हैं जो कि हमने रेफरेंस मान लिए हैं. इसके विद रिस्पेक्ट हम दूसरे कंपाउंड्स की कन्फिग्रेशन असाइन करते हैं, इसीलिए हम उन कन्फिग्रेशंस को रिलेटिव कन्फिग्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, कैसे असाइन करते हैं कि एनी कंपाउंड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड दैट विल बिलोंग टू डी सीरीज एंड वाइस वर्सा. का मतलब अगर आप किसी भी कंपाउंड को एल प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस कंपाउंड की कन्फिग्रेशन हर हाल में एल ही होगी.
ठीक है। तो डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड को जैसे आप अगर सपोज करो इसकी सिंपल आप ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड आपका है, अगर आपने इसकी सिंपल ऑक्सीडेशन कर दी तो सिंपल ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये CHO ग्रुप जो है आपका वो COOH में चेंज हो जाएगा और ये आपका एज सच रहेगा HOH एंड CH2OH। ठीक है, तो आपको ग्लिसरिक एसिड मिल गया और ये जो ग्लिसरिक एसिड है, अब मैं यही कह रही हूँ क्योंकि हमने ये डी ग्लिसरल्डिहाइड से प्रिपेयर किया है तो इसीलिए ये भी आपका डी ही होगा एंड दिस इज डी नेगेटिव ग्लिसरिक एसिड। अब देखो क्या है, ये जो डी है कैपिटल डी है ये हमारा कन्फिग्रेशन बताता है, ठीक है, इनको कंफ्यूज नहीं होता करना। और जो आपका स्मॉल डी है वो आपका ऑप्टिकल रोटेशन बताता है जिसको आप प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल डी आपका ऑप्टिकल रोटेशन बताएगा और कैपिटल डी आपका उस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड की मैंने ऑक्सीडेशन की तो जो ग्लिसरिक एसिड बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो हर हाल में डी ही होगी। साइन ऑफ रोटेशन आपका प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता था, बाय चांस हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, यानी कि इसका मतलब आपका ये है कि योर साइन ऑफ रोटेशन इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। साइन ऑफ रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि उस कंपाउंड की कन्फिग्रेशन भी उसके विद रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। कन्फिग्रेशन आपकी कैसे रहेगी, अगर कोई भी कंपाउंड आप डी ग्लिसरल्डिहाइड से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो डी सीरीज़ का ही प्रिपेयर होगा और एल ग्लिसरल्डिहाइड से कर रहे हैं तो वो आपका एल सीरीज़ का ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है डी एंड एल सिस्टम, दैट इज़ रिलेटिव सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हमने ग्लिसरल्डिहाइड के विद रिस्पेक्ट अनदर कंपाउंड्स की कन्फिग्रेशन जो है वो स्टडी की है। तो व्हाट इज़ लिमिटेशन ऑफ दिस डी एंड एल सिस्टम, लिमिटेशन इसका ये है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है। कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा अगर कायरल कार्बन एटम्स आपके प्रेजेंट हो जाते हैं तो आपका ये सिस्टम जो है यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपका था रिलेटिव सिस्टम। देन आपका है R and S system, and this system is used to determine the absolute configuration of a compound. Absolute configuration means आपको actual arrangement बताएगा कायरल कार्बन एटम के अराउंड जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनका क्या actual arrangement है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है R and S सिस्टम जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर CIP सीक्वेंस रूल। CIP आपके साइंटिस्ट के नेम के पीछे है, C मीन्स कहान, RS कहान एंड I मीन्स इनगोल्ड एंड P मीन्स प्रीलोग। तो CIP रूल्स बोल देते हैं हम, कहान, इनगोल्ड और प्रीलोग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये डेवलप किया था। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके 2 टाइप के सिंबल्स आप यूज़ करेंगे R एंड S, ठीक है। ये लैटिन वर्ड से है, R आपका मतलब होता है रेक्टस, ठीक है, और S का मतलब आपका होता है सिनिस्टर। लैटिन वर्ड्स हैं तो लैटिन वर्ड्स में आपका ये जो रेक्टस होता है इसका मीनिंग होता है राइट, R से याद रखना। तो रेक्टस मीन्स राइट एंड सिनिस्टर का मतलब होता है आपका लेफ्ट, ठीक है। रेक्टस का मतलब राइट। तो ये आपने 2 वर्ड आपके R स्टैंड्स फॉर रेक्टस मीन्स राइट एंड S स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, ठीक है। तो क्या स्टेप्स आपके यूज़ आपने करने हैं, जो भी आपके स्टेप्स यूज़ करने हैं तो वो देखिए क्या है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला है आपका स्टेप 1। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग आपको जो भी 4 एटम्स कायरल कार्बन एटम के अराउंड प्रेजेंट है उनको मार्क करना है 1, 2, 3 एंड 4,
ठीक है। अब कायरल कार्बन एटम है तो नेचुरली चारों कार्बन एटम उसके अराउंड प्रेजेंट होंगे, वो डिफरेंट ही होंगे, तभी वो कायरल कार्बन एटम है। तो फिर आपने कैसे करना है, कैसे आप उनको 1 2 3 4 असाइन करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। एंड क्या करना है आपने, जो एटम आपका हायर एटॉमिक नंबर का होगा उसको हायर प्रायोरिटी देनी है, यानी कि उसको नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। समझ आ गया क्या करना है कि असाइन प्रायोरिटीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसका आपकी 1 देनी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट को 2, उससे नेक्स्ट को 3 और लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी 4 होगी, किसकी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे लोएस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके कार्बन के अराउंड चारों हेलोजन ही प्रेजेंट है तो आयोडीन आपका प्रेजेंट है तो आप उसको 1 प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमीन प्रेजेंट है उसी के अराउंड तो 2nd प्रायोरिटी, क्लोरीन प्रेजेंट है उसके अराउंड तो आपकी 3rd प्रायोरिटी, और उसी के अराउंड अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो यू विल असाइन 4 टू द फ्लोरीन। पता चल गया। तो आपको एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट आपको प्रायोरिटी देनी है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को नंबर 1 प्रायोरिटी और लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को नंबर 4। तो ये आपका था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप अब आपका क्या रहेगा कि अब आपने मॉलिक्यूल्स को रोटेट करना है सो एज टू विजुअलाइज इट इन सच अ मैनर दैट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यानी कि जो 4th आपका प्रेजेंट है दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द बैक और अवे फ्रॉम यू, ठीक है। यानी कि वो जो आपकी वर्टिकल लाइन है फिशर प्रोजेक्शन की, फिशर प्रोजेक्शन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, कार्बन एटम ये सेंटर पे है और ये 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो वर्टिकल लाइन की आपकी बॉटम पोजीशन पर यहाँ पर आपका 4th आपका प्रायोरिटी का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब विजुअलाइज करना है आपने मॉलिक्यूल को। उससे पहले अब जो आपके आपने प्रायोरिटी दे चुके हैं आप, तो आपने एग्जामिन करना है रिमेनिंग ग्रुप प्रायोरिटीज़ को और डिटरमाइन करना है कि ऑन मूविंग फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी इफ़ यू आर मूविंग इन अ क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है, तो आपने उसको आर दे देना है। आर मीन्स वही रेक्टस, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपने उसको एस नोटेशन दे देनी है, जो कि आपका सिनिस्टर वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि दोबारा से समझा रही हूँ, ये यही रूल है बट दोबारा से मैंने इसको क्लैरिफाई करके लिखा है कि व्यू द मॉलिक्यूल इन सच अ मैनर दैट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यानी कि 4 दैट इज अवे फ्रॉम यू, ठीक है, एंड अदर 3 जो है दैट आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स यू, देन मूव योर आइज फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टूवर्ड्स लोअर, यानी कि 1 से 2 से 3 की तरफ आपको अपनी आइज़ को मूव करना है। अगर आपकी आइज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं तो आप उस कंपाउंड को आर कन्फिग्रेशन दे देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है तो आप उसको एस कन्फिग्रेशन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अभी देना है। तो पहले मैं रूल्स आपको CIP रूल्स सारे बता रही हूँ। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही सिंपलेस्ट केस बताया था। इस सिंपलेस्ट केस में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपके जो CIP रूल्स होते हैं, फर्स्ट रूल लगभग हम स्टेप 1 में कवर कर चुके हैं कि किस तरह से आपने एटम्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो एटम्स को आपने कंपेयर करना है ऑन बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। जैसे कि हेलोजन्स की आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा आयोडीन मोर देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। और अगर किसी भी सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो जिस आइसोटोप का मास नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना, उस टाइम आपने उनका मास नंबर देखना है, तो जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसको आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि अब हाइड्रोजन के आपके अगर ड्यूटीरियम और प्रोटियम
प्रेजेंट हैं, तो ड्यूटीरियम का आपको पता होगा, ड्यूटीरियम इज़ 1H2 एंड प्रोटियम इज़ 1H1। तो ड्यूटीरियम का मास नंबर 2 है, ज़्यादा है, तो ड्यूटीरियम को आपने हायर प्रायोरिटी देनी है देन प्रोटियम। क्लियर? ठीक है, तो एटम्स को आपने कैसे कंपेयर करना है, ऑन बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी। लेकिन अगर आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं तो आइसोटॉप्स में यू हैव टू सी देयर मास नंबर, जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसको आपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? तो ये आपका सिंपलेस्ट रूल था, फर्स्ट रूल। देन सेकेंड रूल, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अभी उससे हमने करे थे एटम्स कंपेयर, अब सेकेंड रूल हमें ये बताता है कि ग्रुप्स कैसे कंपेयर होंगे, यानी ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, जैसे मिथाइल है प्रेजेंट, तो मिथाइल इज अ ग्रुप ऑफ एटम ना, OH ग्रुप प्रेजेंट है, OB है, HB, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम। तो अब इस केस में जो डिसीजन है जो प्रायोरिटी का, दैट कैन नॉट बी रीच्ड बाय यूजिंग रूल 1। ठीक है, तो हमने जहाँ पर भी आप रूल 1 से कंपेयर नहीं कर पाते प्रायोरिटी को, देन आपने कंपेयर करना है सेकंड एटम इन ईच सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी कि जिसको आप फर्स्ट चेन भी कहते हैं। देन अगर उससे भी ना कंपेयर हो पाए कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपने, तो देन आप थर्ड एटम पे मूव करोगे, यानी कि सेकंड चेन देखेंगे, और जब तक कंपेयर करते जाएंगे जब तक कि आपका डिफरेंस आपको ना पता चल जाए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लीजिए, अब OH ग्रुप है और सपोज करो इथाइल ग्रुप है, ये दो ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH को हायर प्रायोरिटी मिलेगी इथाइल से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट एटम कंपेयर करना है सबसे पहले। फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है OH के अंदर और कार्बन है इथाइल के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो आपकी किसकी प्रायोरिटी हो गई, आपका OH जो है आपकी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू इथाइल। राइट? ठीक है, अब अगर सेम प्रायोरिटी के सेम एटॉमिक नंबर के एलिमेंट अटैच हैं डायरेक्टली, ठीक है, जैसे सपोज करो एक आपका मिथाइल प्रेजेंट है और एक आपका इथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जो कायरल कार्बन एटम के साथ दो एटम्स प्रेजेंट हैं वो सेम हो गए। ठीक है, तो सेम हो गए तो अब आपको क्या करना है, ये वाला रूल, कंपेयर सेकेंड एटम इन ईच सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट एटम को अब आपने कंपेयर करना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चेन, यानी कि जो नेक्स्ट डायरेक्टली लिंक्ड एटम है उसको कंपेयर करना है। देखिए कैसे, अब ये देखिए आपका, ये आपका है केस मिथाइल का और इथाइल का। ये मिथाइल है आपका, मिथाइल में आपको पता है कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और ये आपका इथाइल है जो कार्बन अटैच होगा कायरल कार्बन एटम के साथ, उस कार्बन के साथ 2 तो आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज दिस कार्बन, यानी कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है CH3। ठीक है, तो कैसे अब कंपेयर करेंगे, इस वाले कार्बन के साथ देखो क्या क्या प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर 111, तो 3। अब इथाइल की बात कीजिए, इथाइल में 2 तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी 1 + 1, और एक कार्बन प्रेजेंट है यानी कि +6, यानी कि क्या एटॉमिक नंबर हो गया 8। ठीक है, तो इथाइल के अंदर आपका जो है फर्स्ट चेन जो है किसकी है, एक कार्बन एटम की और 2 हाइड्रोजन की। ठीक है, तो 8 हो गया, यानी कि दिस विल हैव हायर प्रायोरिटी देन मिथाइल ग्रुप। क्लियर है कि इथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी कैसे ज़्यादा हुई मिथाइल ग्रुप से। ठीक है, तो ये रूल यही कहता है कि इफ़ 2 एटम्स डायरेक्टली अटैच टू कायरल सेंटर आर सेम, then the next atom attached to each of these atoms are compare।
ठीक है, नेक्स्ट एटम को जब आप कंपेयर करोगे तो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। एटॉमिक नंबर ऐड करके देख सकते हैं, डायरेक्टली भी पता चल जाता है कि विच वन विल बी मोर प्रायर, राइट। तो ये हमारा CIP रूल था 2। द नेक्स्ट CIP रूल इज रूल 3। देखिए आपका क्या कहता है। रूल 3 आपको ये बताता है कि आपको जो ग्रुप्स हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनको कैसे कंपेयर करना है, कि हाउ द ग्रुप्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर टू बी कंपेयर्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं आप उनको कैसे कंसीडर करते हैं, दे आर कंसीडर्ड ट्वाइस और थ्राइस। क्या मतलब कि जैसे कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कहीं पर भी, ठीक है, तो डबली बॉन्डेड एटम को आप कैसे लेंगे, दैट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू 2 सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लीजिए CHO, तो CHO आपका क्या होता है, CH और डबल बॉन्ड O, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को आपने ऐसे ट्रीट करना है कि इस कार्बन के अराउंड 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड नेक्स्ट ग्रुप इज दिस हाइड्रोजन। समझ आई। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को आपने कैसे लेना है, दैट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू 3 सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम। जैसे कि साइनो ग्रुप है आपका, साइनो में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो वहाँ आप कैसे कंसीडर करेंगे, आप कंसीडर करेंगे कि कार्बन इज लिंक्ड टू 3 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, एंड देन वही एटॉमिक नंबर कंपेयर कीजिए और एंड निकालिए कि विच वन इज मोर प्रायर। जैसे कि देखिए अब मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखा दिया है। CHO और CN का हमें कंपैरिजन करना है कि इनमें से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका ग्रुप है CHO, जिसको कि आप किस तरह से ट्रीट करेंगे कि कार्बन के अराउंड 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एंड दिस इज योर साइनो ग्रुप, और साइनो को आप कैसे ट्रीट करेंगे कि कार्बन के अराउंड आपके 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, देन एटॉमिक नंबर ऐड करके देखिए, यहाँ आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आपका 1 एंड देन ऑक्सीजन 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 के 8 तो ओवरऑल आपका देखो क्या आ गया 17। अब साइनो को देखिए, साइनो में आपके आप कंसीडर कर रहे हैं 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन का 7, तो 7 + 7 + 7 आपका आ गया 21। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा आया, साइनो का। यानी कि यू हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू CN ग्रुप एज कंपेयर टू CHO। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल हमने बताया एटम कैसे कंपेयर करने हैं, एटम आपने एटॉमिक नंबर देख के कंपेयर करने हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका आपका प्रायोरिटी ज़्यादा। ठीक है, सेकंड रूल हमें ये बताता है कि आपको ग्रुप्स कैसे कंपेयर करने हैं। तो ग्रुप्स में आप क्या करेंगे, अगर आपके जो ग्रुप्स हैं एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो नेचुरली वो ज़्यादा प्रायर हो जाएगा, जैसे OH इज़ मोर प्रायर देन मिथाइल इथाइल। एंड अगर वो सेम है 2 कायरल कार्बन एटम्स के साथ जो एटम्स प्रेजेंट है, जैसे मिथाइल और इथाइल का केस लिया हमने, तो फर्स्ट चेन के एटम्स को कंपेयर करना है। देन थर्ड रूल हमारा ये बताता है कि डबली और ट्रिपली जो बॉन्डेड एटम्स हैं, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स वाले एटम्स हैं, हमने उनको कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए अब हमने कैसे बताया। मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी रूल्स डिसाइड करने के बाद, यानी कि जो कायरल कार्बन एटम के अराउंड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको प्रायोरिटीज़ दे दी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करना है। किस तरह से विजुअलाइज करना है कि जो एटम्स ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, दैट इज़ अवे फ्रॉम अस। ठीक है, एंड 3 जो बाकी के हैं दैट आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस। ठीक है, अब हम देखेंगे, नाउ वी लुक एट दीज 3 ग्रुप्स जो 1 2 3 प्रायोरिटी के हैं। हमने इन ग्रुप्स को देखना है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, यानी कि 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ।
तो ऐसे देखते हुए अगर हमारी आइज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो आपको उस कंपाउंड को कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है आर, और अगर वो आपकी मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज तो आपने उस टाइम उसको कॉन्फ़िगरेशन देनी है एस। तो देखिए कैसे, ये आपका फर्स्ट केस मैंने लिया है। इसके अंदर आपकी हमने ए बी सी डी 4 प्रेजेंट है तो हमने प्रायोरिटी दे दी। सपोज करो ए इज़ 1 एंड बी इज़ 2, सी इज़ 3 एंड डी इज़ 4। ठीक है, अब हमारा ये 4 हमसे दूर होना चाहिए, जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी का है दैट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो हम यहाँ से विजुअलाइज कर रहे हैं, ये हमारी आई है, हम इसको यहाँ से विजुअलाइज करेंगे। जब हम यहाँ से विजुअलाइज कर रहे हैं तो अब हमारे ग्रुप्स हैं 1, 2 और 3। 1 से 2 की तरफ जाना है हमें, 2 से 3 की तरफ जाना है। तो ऐसे जाते हुए हमारी आइज़ देखिए किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमारी आइज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज में मूव कर रही है तो आप इस कंपाउंड को कॉन्फ़िगरेशन देंगे आर। ठीक है, देन सपोज कीजिए जो हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उसमें ए की आपकी 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है और डी की 4 है, और इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट है। अब फोर्थ आपका यहाँ पे है तो आप यहाँ से विजुअलाइज करेंगे कि ये हमसे फार अवे हो। तो फार अवे होने के बाद अब आप 1, 2 और 3 को विजुअलाइज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, यानी 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है। ऐसा करते हुए अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो आइज़ है दैट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होगी, एस होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में आपने CIP रूल्स को कहाँ इन गोल्ड और प्रीलोग रूल्स को फॉलो करते हुए पहले आपके जो भी कायरल कार्बन एटम के अराउंड 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है उनको आपने प्रायोरिटी असाइन कर लेनी है एज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, देन प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद आपने मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करना है सो दैट एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम यू। ठीक है, अब फिर आपने रिमेनिंग 3 एटम्स को विजुअलाइज करना है। रिमेनिंग 3 एटम्स को डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में विजुअलाइज करना है, यानी 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है। और ऐसा करते हुए अगर आपकी आइज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कंपाउंड इज आर, and if your eyes moves in anti-clockwise direction then your configuration is S। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी आज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया दिया था और आपको थोड़ा सा CIP रूल्स बताए थे किस तरह से आपने उसको R and S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यही R and S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे टू अवर फिशर प्रोजेक्शंस। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शंस में आपको पता है हम जो आपके ग्रुप है उसको क्रॉस की फॉर्म में करते हैं। क्रॉस में सेंटर पे आपका कार्बन एटम है और बाकी आपके चारों जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो 2 आपके वर्टिकल पोजीशन पे होंगे एंड 2 हॉरिजॉन्टल पे होंगे। देन आपने उसको किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है R and S, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।